कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी विष्णु दशावतार की। आइए आज देखिए और सुनिए इसकी पहली कहानी। दशावतार, जिसे 10 अवतार के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं की एक अवधारणा है जो भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों को संदर्भित करती है। हिंदू धर्म में विष्णु को ब्रह्मा, निर्माता और शिव, संहारक के साथ त्रिमूर्ति के प्रमुख देवताओं में से एक माना जाता है। दशावतार की अवधारणा से पता चलता है कि जब भी दुनिया असंतुलन या अराजकता की स्थिति में होती है, विष्णु ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने और धार्मिकता की रक्षा करने के लिए विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। प्रत्येक अवतार एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करता है और उसके साथ एक अनूठी कहानी जुड़ी होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दशावतार की व्याख्या विभिन्न हिंदू परंपराओं के बीच भिन्न हो सकती है और ये सभी अवतार हर परंपरा में मान्यता प्राप्त नहीं है। अवतारों की अवधारणा हिंदू धर्मशास्त्र का एक मूलभूत पहलू है और इसे सदियों से विभिन्न कहानियों, कला और धार्मिक ग्रंथों में दर्शाया गया है। भगवान विष्णु ने बुरी शक्तियों को नष्ट करने और ब्रह्मांड में धर्म को बहाल करने के लिए कई अवतार लिए। विष्णु के 10 अवतारों को दशावतार कहा जाता है। अवतार का तात्पर्य ईश्वर के सांसारिक रूप में प्रकट होने या अभिव्यक्ति से है। हालांकि अधिकांश लोग भगवान विष्णु के अवतारों से परिचित हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव, ब्रह्मा और देवी पार्वती जैसे अन्य देवताओं ने भी कई अवतार लिए हैं। विष्णु के अवतार विभिन्न प्रकार के हैं। संहिता नारद के गोलोक कांड के पहले अध्याय में साक्षात अवतार और अवेसा अवतार जैसे विभिन्न प्रकार के अवतारों का उल्लेख है। जब विष्णु स्वयं कृष्ण, राम और नरसिम्हा जैसे रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं, तो यह साक्षात अवतार होता है। जब विष्णु अप्रत्यक्ष रूप से किसी को अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देते हैं, तो वह इकाई अवेसा अवतार होती है। ऋषि नारद, व्यास और परशुराम इसके उदाहरण हैं। अंशावतार और पूर्ण अवतार साक्षात अवतार की दो उपश्रेणियां हैं। पूर्ण अवतार में भगवान विष्णु के सभी गुण अभिव्यक्त होते हैं। राम, कृष्ण और नरसिम्हा इसके उदाहरण हैं। अंशरूप अवतारों में यद्यपि विष्णु प्रत्यक्ष रूप धारण करते हैं, वे आंशिक रूप से ही प्रकट होते हैं। मत्स्य, कूर्म और वराह इसके उदाहरण हैं। श्रीमद् भागवतम सर्ग 1 अध्याय 3 में कहा गया है कि भगवान विष्णु के कई अवतार हैं। इसमें लगभग 24 अवतारों का भी उल्लेख है, जो कुछ महत्वपूर्ण है। विष्णु के दशावतार, ऋषियों या मुनियों ने विष्णु के कई अवतारों में से बाकी अवतारों के प्रतिनिधि के रूप में 10 अवतारों को चुना। ये 10 अवतार दशावतार बनते हैं। गरुड़ पुराण, जो पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व का है, विष्णु की दशावतार सूची का परिचय देता है। दशावतार सूची के भिन्न भिन्न संस्करण विभिन्न ग्रंथों में मिलते हैं। अग्नि, गरुड़, पद्म, लिंग, स्कंद, नारद और वराह पुराणों में बुद्ध को विष्णु अवतारों में से एक के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन कुछ धर्मग्रंथों में बुद्ध या बलराम को उनकी सूची में शामिल नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए वायु पुराण में उन्हें दत्तात्रेय और व्यास से प्रतिस्थापित किया गया है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि विष्णु के सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से ज्ञात 10 अवतार हैं और उनका उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। प्रथम अवतार मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार की कहानी हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण पौराणिक कहानी है, विशेष रूप से पुराणों के नाम से जाने जाने वाले प्राचीन ग्रंथों से। यह भगवान विष्णु के 10 प्राथमिक अवतारों में से एक है, जो जब भी ब्रह्मांडीय व्यवस्था में व्यवधान होता है, तो उसे बहाल करने के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं। मत्स्य अवतार जीवन के संरक्षण और दुनिया को भीषण बाढ़ से बचाने से जुड़ा है। यहाँ कहानी है
मत्स्य अवतार की कथा। बहुत समय पहले मनवंतर नामक ब्रह्मांडीय चक्र के दौरान मनु नाम का एक पुण्यात्मा राजा रहता था। वह एक पवित्र और धर्मात्मा शासक था जिसने ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या और बलिदान किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा मनु के सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। मनु ने आसन्न जल प्रलय से बचने का अनुरोध किया जो पृथ्वी पर सभी जीवन को नष्ट करने वाला था। भगवान ब्रह्मा ने मनु की इच्छा पूरी की और उन्हें सूचित किया कि एक बड़ी बाढ़ आने वाली है जो पूरी दुनिया को जलमग्न कर देगी। उन्होंने मनु को एक विशाल नाव संदूक बनाने और बाढ़ का पानी कम होने के बाद जीवन को संरक्षित करने के लिए पौधों और जानवरों की प्रत्येक प्रजाति के नमूने अपने साथ ले जाने का निर्देश दिया। मनु ने भगवान ब्रह्मा के निर्देशों का परिश्रम पूर्वक पालन किया और नाव का निर्माण किया। जैसे ही बाढ़ का पानी बढ़ने लगा, वह चुने हुए प्राणियों, बीजों और ऋषियों के साथ नाव पर चढ़ गया। जब वह नाव पर था, नाव के किनारे के पास एक छोटी मछली दिखाई दी और उसने मनु से उसकी रक्षा करने का आग्रह किया। मनु ने सावधानी से मछली उठाई और पानी के बर्तन में रख दी। मनु को आश्चर्य हुआ, मछली तेजी से बढ़ी, बर्तन और फिर टैंक से भी आगे निकल गई। यह तब तक बढ़ता रहा जब तक कि इसे किसी भी बर्तन में समाहित नहीं किया जा सका। यह जानकर कि यह मछली कोई सामान्य प्राणी नहीं है, मनु समझ गए कि यह एक दिव्य प्राणी था, संभवतः भगवान विष्णु का अवतार था। मछली ने मनु को अपनी असली पहचान और उद्देश्य बताया। इसने मनु को बताया कि यह मत्स्य भगवान विष्णु का अवतार था और यह उन्हें और सभी जीवन रूपों को जल प्रलय से बचाने के लिए आया था। मत्स्य ने बाढ़ के अशांत पानी में मनु की नाव का मार्गदर्शन किया, जिससे उसकी सुरक्षा और जीवन का अस्तित्व सुनिश्चित हुआ। जैसे ही बाढ़ का पानी कम हुआ, मत्स्य ने नाव को हिमालय की चोटियों पर लंगर डालने में मदद की। एक बार जब भूमि सूख गई, तो मनु और अन्य बचे लोग जहाज से उतरे और जीवन एक बार फिर से विकसित होने लगा। यह कहानी संकट के समय धर्म की रक्षा और जीवन की रक्षा का प्रतीक है। मत्स्य अवतार हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति की याद दिलाने का भी काम करता है। मत्स्य अवतार हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विश्वास पर जोर देता है कि जब भी दुनिया पर खतरा होता है, तो सद्भाव बहाल करने और धार्मिकता को बनाए रखने के लिए दिव्य अवतार प्रकट होते हैं। दूसरा अवतार कूर्म अवतार। कूर्म अवतार हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के 10 प्राथमिक अवतारों में से एक है। इसे कछुए के रूप में दर्शाया गया है और यह ब्रह्मांड के संरक्षण से जुड़ा है। कूर्म अवतार की कथा इस प्रकार है। यह कहानी अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों, राक्षसों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान शुरू होती है। देवताओं और असुरों ने इस कार्य के लिए एक साथ काम करने का फैसला किया, जिसमें मंदार पर्वत को मंथन की छड़ी और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। हालांकि जैसे ही उन्होंने मंथन शुरू किया, मंदार पर्वत अपने अत्यधिक वजन के कारण समुद्र में डूबने लगा। पर्वत को डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया, कूर्म अवतार, और अपनी पीठ पर पर्वत को सहारा देने और संतुलित करने के लिए एक विशाल कछुए के रूप में अवतरित हुए। मंथन जारी रहा और समुद्र से विभिन्न दिव्य और बहुमूल्य वस्तुएं निकली, जिनमें कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय, उच्चैश्रवा, दिव्य घोड़ा, देवी लक्ष्मी, धन और समृद्धि का प्रतीक और भी बहुत कुछ शामिल थी। अंततः देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र की गहराई से हलाहल नामक घातक विष निकला। इस विष में समस्त सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता थी। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष पी लिया।
उनकी पत्नी देवी पार्वती ने जहर को उनके शरीर में फैलने से रोकने के लिए उनके गले को दबाया, जिससे उनका गला नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाला, नाम दिया गया। एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के बाद अमृता अंततः समुद्र से बाहर निकली, जिससे देवताओं और असुरों दोनों के लिए आशा जगी। विष्णु अपने पूर्ण रूप में तब तक पर्वत को सहारा देते रहे जब तक कि मंथन पूरा नहीं हो गया और वांछित खजाना प्राप्त नहीं हो गया। इस कहानी में कूर्म अवतार की भूमिका ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने और इसे विनाश से बचाने के लिए विष्णु के समर्पण पर प्रकाश डालती है। यह इस विचार पर भी जोर देता है कि देवता और असुर अपने मतभेदों के बावजूद एक साथ काम करने पर महान चीजें हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर कूर्म अवतार चुनौतियों के सामने स्थिरता, समर्थन और आत्मबलिदान के महत्व का प्रतीक है। साथ ही इस विचार को भी रेखांकित करता है कि देवता भी कठिनाइयों से अछूते नहीं हैं और उन्हें संबोधित करने के लिए विभिन्न रूप लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की पहली कहानी? आपकी राय ज़रूर कमेंट में दीजिए और आगे हमारे साथ बने रहिए दूसरी कहानी देखने और सुनने के लिए। धन्यवाद। कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आपका प्रेम और बढ़ाइए और अपना चैनल सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।